नमस्कार बंधुओं और भगिनियों। लीजिए आज प्रस्तुत है अनीता रश्मि दीदी की कहानी पड़ोसी, सिक्कड़ और एक खत। हमारी यानी कि सविता मिश्रा अच्छजा की आवाज़ में। तो सुनिए उनकी कहानी। इस घर के बरामदे जितने खुले खुले थे, दिल भी उतना ही खुला था। उस घर के बंद दरवाजे की ओर ताकते हुए सुकेश अक्सर सोचता, कभी कोई फेंस के पास, खिड़कियों के पार या बरामदे में दिखलाई क्यों नहीं देता। बेटा रौनक भी प्राय पूछता, पापा उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद क्यों रहते हैं। रिया भी कहती, आगे पीछे के दोनों दरवाजे कभी कभार ही खुलते हैं। शाम को इस घर का मालिक सुकेश बेटे के साथ खेलने के बाद लॉन चेयर पर सुस्ताते हुए नजर आ जाता। उसकी निगाहें अनायास उठ जाती। वह उत्सुकता से उधर देखता रहता। शाम ढले, शायद किसी की परछाई ही सही, पर कुछ दिखे तो। शाम रात में बदल जाती, दरवाज़ा नहीं खुलता। कभी चांदनी रात तो कभी अमावस्या का घनघोर अंधेरा, लेकिन वहाँ हमेशा अंधेरा ही छाया रहता। वह मच्छर मारना छोड़ अंदर चला जाता। उस मकान के दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला रात गहराने पर लगभग 9 बजे खुलता। सवेरे 10 बजे बाहर से बंद होता। सुकेश की ड्यूटी 8 बजे से ही शुरू होती थी। वह 7:15 तक निकल जाता अपने विद्यालय के लिए। सर्दियाए दिन में 8 बजे से क्लास चलता था। अन्य समय और पहले जाना पड़ता था। 3 बजे तक छुट्टी। बच्चों के बीच रहते हुए वह बच्चों की मासूमियत को बेहद प्यार करने लगा था। सब बच्चे उसे अपने से लगते। वह समझ भी नहीं पाया वे आखिर कैसे, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। रोशनी की लकीरें बंद दरवाजे के पार से झांक किसी की उपस्थिति की चुगली खाती रहती हैं। रिया, हाँ कोई तो रहते ही हैं। 5 बजे सुबह झट सफाई निपटा सिमट जाते हैं। शुरू में सुकेश सोचता, झिर्रियों से झरती रोशनी की लकीरों के लिए उन्हें जाकर टोके। दिन भर क्यों लाइट जलाते हैं। सेव पावर। हमारे देश में कौन किसकी सुनता है। बीच में पड़ने से फ़ायदा, खामखा नाराज़गी मोल। रिया ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करती है। सुकेश को है एहसास। एक बार गया था मिलने, बेल बजाई थी। अंदर से ही किसी ने कितनी रुखाई से कहा था, कौन है, क्या चाहिए। कुछ नहीं, मैं आपका पड़ोसी। तो क्या चाहिए। दरवाज़ा खोलेंगे, बस मिलना है। मुझे नहीं मिलना, जाइए वापस। न जाने कहाँ कहाँ से दूसरे के घरों में ताक झाँक करने की आदत अच्छी है। प्रति प्रश्न से उदास अपना समूह लेकर उसका मिलनसार मन लौट गया था। आते ही रिया से कहा था, कैसे हैं ये अजनबी लोग। घर आए अतिथि के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है, इतना रूखा स्वर। उसी दिन लॉन चेयर को दूसरे ढंग से सजा लिया था। तीनों कुर्सियों की बैक उस मकान की ओर। जिस गली जाना नहीं उधर क्या देखना, पर उसके कान जैसे पीछे भी थे। उसे अक्सर आवाज़ें परेशान कर डालती, रौनक के साथ खेलते हुए भी। गो गो, अरे कोई तो अंदर छूटा रह जाता है, शायद डॉग पापा। सिक्कड़ के खिसकने, मेज बर्तन खड़कने की आवाज़ें। वह नहीं चौंकता आम घरों से उठने वाली आवाज़ें। उसके चौंकने की वजह थी बंद मकान से भी उठा करती थी वे आवाज़ें। किसी की बंद ताले के पार से उपस्थिति का आभास। फिर मन को समझा लेता, जरूर घर में कोई पेट होगा। रिया कहती, किसी के फटे में झांकने की आदत तुम्हें कभी भी नहीं, फिर इस नवीन मकान में ऐसा क्या जुबा हो गया। कुछ नहीं कहने की आदत के बावजूद इतना कहने में रिया का चेहरा लाल हो उठा, सुतवा ललहुन नाक भी। कुछ
कुछ तो है, अजूबा ही है रिया, अस्वाभाविक। चले अंदर? कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, ये फ्लैट कल्चर के लोग हैं, पड़ोस से कटे कटे रहने वाले लोग। इतना भी क्या कटना, इतनी भी क्या प्राइवेसी? भूल गए अपने फ्रेंड संतोष को? फ्लैट में केवल बीवी बच्चे मेड को जानता पहचानता था। एक फ्लोर पर 5 फ्लैट, कितने किसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा था। वह नहीं भूला, एकदम नहीं भूला। संतोष के पत्नी बच्चे नाना के घर गए थे। अकेला संतोष बाथरूम में गिरकर ठीक दरवाजे तक आया और दरवाजे के पास बेहोश पड़ा रह गया। रात को फ़ोन करने पर भी भनक नहीं लगी उसकी उषा को। वह 2 दिन तक ऑफिस में फ़ोन घुमाती रह गई। जब तक ट्रेन घर पहुंचाती, गुमनाम सी लाश पड़ी रही दरवाजे के पास। अब तक उसे सालती है ऐसी मौत दोस्त की। सुकेश का मन नहीं माना। दोपहर को लौटते ही एक दिन अपने घर के बदले उस घर के फेंस की ओर बढ़ गया। अप्रत्याशित, चारों ओर की खिड़कियां दरवाजे बंद। पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। गो गो, फिर से वही आवाज़। यह कौन सा पेट है भाई? पीछे के द्वार की झिर्री से उसने आंखें जोड़ लीं। पिछला दरवाज़ा एक आंगन में खुल रहा था, उसके क्वार्टर की तरह। इधर इधर के हर क्वार्टर की तरह। आंगन का बड़ा भाग सामने था। उसके पार से बड़ा बरामदा भी झांक रहा था, एकदम अपने घर जैसा। पर आंगन में वही पड़े मेज से बंधा सिक्कड़, बड़ा सा कटोरा लुढ़का हुआ। कटोरा भोजन से लिथड़ा पड़ा था। बरामदे में एक बेड भी किनारे पड़ा था। बहुत देर खड़ा रहा सुकेश, सुबगाहट को पकड़ने की कोशिश करते हुए। कोई भी नजर नहीं आया। अंततः वह लौट आया। रिया सुनकर चौंकी जरूर, पर इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं लगा उसे। पेट के घर में रहने पर यह सब स्वाभाविक है। शायद सही, शायद गलत। ओह, आप भी न पीछे ही पड़ गए। वह शाम की तैयारियों में व्यस्त रहते हुए बस इतना ही बोली। शाम को लॉन में रौनक के साथ क्रिकेट खेलते हुए भी सुकेश का ध्यान वहीं था। दूसरे दिन स्कूल से लौटने के बाद सुकेश फिर बगल गिर के पिछले दरवाजे पर। आज भी दरवाज़ा अंदर से बोल्ट, कुछ तो नया नहीं। थोड़ी देर बाद आज भी लौटा, लेकिन तीसरे दिन उसने अजूबा देख ही लिया। वही सिक्कड़। सिक्कड़ खड़का और एक चौपाया एक तरफ से सरकता दूसरी तरफ चला गया। कटोरे को उलटता हुआ वह चौंका। उसकी आंखें झिर्री से चिपक गईं। ट्यूशन निरंतर तंग करता रहा है उसे। चौपाया पुनः उस ओर आया। सुकेश ठीक से देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर ठहर कर वापस लौटना ही चाहता था कि चौपाया एकदम सामने आ दरवाजे की ओर एकटक देखने लगा। सुकेश की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। एक किशोर था वह, कृशकाय, बाल तेल चुपड़े संवरे हुए, पर चेहरा बेतरतीब शिकनों से भरा, विकलांग और अर्धविक्षिप्त लग रहा था। गो गो, उसके मुंह से अस्पष्ट आवाज़ निकलने लगी। फिर एक झुरझुरी सी उठी और सुकेश थोड़ी देर में लौट गया। नहीं, अब और नहीं। मेरा इंट्यूशन एकदम सही था। उसी क्षण उसने ठान लिया, इस घर को अपने घर की तरह खुला खिला बनाएगा वह दिन उसने गोल मटोल घुघराले बालों वाले बेहद खूबसूरत रौनक को और प्यार किया। पप्पी से उसका मुंह भर दिया। उसके साथ देर तक खेलता रहा, खूब देर तक। बेटा बेटा कहते नहीं थक रहा था। कल पार्क के असीम विस्तार में घुमाने ले जाने और आइसक्रीम खिलाने का वादा भी कर लिया। लॉन चेयर की दिशा फिर पूर्ववत। शाम क्षितिज के लहलहून सूर्य को विदा कर चुकी थी। वह वहीं बैठा रहा। विदा होते सूर्य ने अपना पीला गुलाबी दुपट्टा समेट लिया। वह वहीं बैठा रहा। रात का खामोश अंधेरा गहराने लगा। वह बैठा ही रहा। रिया 3-4 बार अंदर आने का निमंत्रण दे चुकी थी। उसने उतनी ही बार हाथ के इशारे से मना कर दिया।
वह टकटकी लगाए उधर ही ताकता रहा जिधर फेंस के पार ठीक उसके अपने क्वार्टर की तरह एक और क्वार्टर है। हर कुछ एक जैसा, लेकिन कुछ अनजाना, अनचिन्हा। आज अब तक सुकेश ने पैंट शर्ट भी नहीं बदली। 9 बजे 2 सायों को जैसे ही उसने फेंस पार करते देखा, वह उठ गया। साहेब बरामदे की ओर बढ़े। सुकेश लपकता वहां जा पहुंचा। वे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे। अंदर से किलकारी की आवाज़ आने लगी थी, सिक्कड़ मेज के खिसकने की भी। स्त्री आगे बढ़ गई थी। मर्द भी किवाड़ भिड़का आगे बढ़ा। संजू, डोर बंद करो, एक स्त्री स्वर सुना सुकेश ने। जब वह दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा था, स्त्री ने आहट से चौंक कर पीछे देखा। देखती रह गई अपलक, विस्फारित नेत्रों से। पुरुष अपने बैग को टेबल पर रख उस पतले दुबले विक्षिप्त से किशोर के सर पर हाथ फेर रहा था। गोरे लेकिन झौलाए किशोर की नज़रें सुकेश पर पड़ी। वह किलकने लगा। संजू, इसने खाना खाया था? पास ही खड़ी एक अधेड़ महिला संजय से वह पूछ रहा था। उसका ध्यान अंदर घुसाए अजनबी आगंतुक की ओर एकदम नहीं था। हाँ, ठीक से। तंग तो नहीं किया? नहीं, एकदम नहीं। सुकेश के सामने आंगन के सिक्कड़ और उसकी खड़खड़ाहट जवां हो गई। 2 मासूम प्यारी भयग्रस्त आंखें भी। फिर अचानक उस घर का मालिक पलटा। एक साथ सब हतप्रभ उठे। सब। सुकेश पर ध्यान जाने के बाद से दोनों पति पत्नी कुछ देर गुस्से, शर्मिंदगी, अफसोस से सुकेश को देखते रहे। फिर पहले पति की नज़रें नीची हुईं, तब देर से अपलक ताकती पत्नी की। वे निगाहें झुकाए सुकेश की नज़रों से जैसे बच छिप जाना चाह रहे थे। सुकेश ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका। एक निगाह उस तरतीब से सजे बेहद कीमती सामानों से लगदग करते कमरे पर डाली। सबके उदास लज्जा से झुके चेहरों को देखा। आगे टीवी के निकट रखे कांच के चमचम चमकते स्टैंड के पास गया, ठिठका। फूलदान में सजे बेतरह खूबसूरत लेकिन नकली पुष्पों के बंच को देखा और फिर बाहर। इस बीच उसने न एक शब्द उनसे कुछ कहा, न पूछा। लौटते हुए एक निगाह उन लोगों पर पुनः डाली थी बस। अरे, यह कागज़ कैसा? रितेश, देखो, उसने रखा है। रितेश नामक सूटेड बूटेड मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बंदे ने देखा। अन्य कंपनी में कार्यरत पत्नी ने साश्चर्य कागज़ उठाया, पढ़ा। उसकी आंखें नम हुई, हाथों में थरथराहट सी भर गई। उसके आभिजात्य कांपते हाथों ने खत पति की तरफ बढ़ा दिया। पति ने भी पढ़ा, विचलित हुआ। फिर दोनों ने साथ में पढ़ा। वह बेजान कागज़ नहीं, एक पत्र था, जीवंत, कुछ बोलने को आतुर। खत में लिखा था, कुछ गुम जाने से ये जीवन खत्म नहीं हो जाता दोस्त। जीवन तो चलता ही रहता है। आप चलो न चलो, वह रुकेगा नहीं। फिर हम क्यों रुक जाएं? तुम्हें क्या हक है किसी मासूम को उसके अनकिए अपराधों की सज़ा दो? इसे इसके हिस्से की धूप, हवा, पानी लेने दो, फिर देखना यह कैसे फलता फूलता है। कुदरत के इस खेल में तुम्हारा, इसका या किसी भी मनुष्य का क्या दोष? क्यों बांध कर रख दी इस कोपल की बढ़त? फिर पूछता हूँ, हक है तुम्हें? किस सदी में जी रहे हो? बाहर निकलो तो सही। तुम्हारे एक हमदर्द पड़ोसी ने तुम्हारे दर्द को जानने की ज़रूरत की है। अंदर से आने वाली किलकारी या आह की आवाज़ की अनदेखी नहीं कर सका वह। आहटों को न नकार सका मैं, क्षमा प्रार्थी। पड़ोसी के घर का गेट तुम लोगों के लिए सदा खुला है। मेरा बेटा रौनक भी अभी छोटा है, खेलने कूदने की उम्र है उसकी। तुम्हारे बेटे की भी। रौनक तुम्हारे बेटे का इंतज़ार करेगा। साथ लेकर आओगे ना? तो ये थी रांची झारखंड से अनीता रश्मि दीदी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा।
आप सबके कमेंट और लाइक करने के इंतज़ार में हमारे चैनल साहित्य एक समंदर में बने रहने के लिए आप सभी का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।